जो अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है मैं उसको असली भारतीय मानती हूँ। चलो अब हम भी जाएंगे बदल, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जिसका पति लंबा उसका भी बड़ा नाम है, अरे कोठे से लगा लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरेखा ब्लॉगर देहरादून। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए 2020 जा रहा है और 2021 बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत कुछ झेल लिया है इस वाले साल में, तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और अग्रिम बधाई देती हूँ। तो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ अपना कल वाला टास्क जो हमने कल बनाया था चूल्हे पर। हमने चूल्हे पर बनाई थी मक्की की रोटी, आंगन में चूल्हा रख के, और किचन में बनाया था साग की वीडियो मैंने शूट नहीं की है। मक्की की रोटी जब हमने बनाई तो सबने वहीं आंगन में बैठकर खाना खाया था। तो वो वाला जो सीन है काफी अच्छा था। आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे साथ और हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। बहुत मजा आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। मक्की की रोटी मैं बहुत कम बनाती हूँ, मुझे आती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आ गई है। और चूल्हा जो हमारा है वो हम आंगन में कभी कभी रखते हैं, कभी कभी आंगन में रखकर इसलिए खाना बना लेते हैं ताकि हम चूल्हे से भी जुड़े रहें। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं तो चूल्हे से जुड़े ही रहेंगे। चूल्हे की जगह नहीं है घर में, मैं सबसे ऊपर वाली छत पर जगह बनाऊंगी चूल्हा रखने की। तो वो तो खैर पता नहीं कब बनेगी, तब तक के लिए हम यही कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, आंगन में रख लेते हैं और हम चूल्हे का आनंद ले लेते हैं। देखिए मैं गांव में पैदा हुई हूँ, गांव में पली बड़ी हूँ, तो इन सब चीजों से जुड़ी हुई हूँ और जुड़ी रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सब करती रहती हूँ। तो चलिए आप लोग भी आनंद उठाइए हमारे साथ कल वाले टास्क में। पेड़ों की धुलाई चल रही है भाई आज। पेड़ों की धुलाई और पेड़ों की सिंचाई, नहीं सॉरी, पौधों की सिंचाई। पेड़ में और पौधे में फर्क होता है भाई। ये तो राइम बन गई। पेड़ों की सिंचाई, पेड़ों की धुलाई नहीं, पेड़ और पौधे में फर्क होता है भाई। बढ़िया है जी, कवित्री हूँ तो निकलेगी राइम तो। देखो, हम उनके दिल से जाएंगे निकल, आहिस्ता आहिस्ता। ये गजल मैं अपनी गुनगुना रही हूँ, किसी और की लिखी हुई नहीं है। चलो अब हम भी जाएंगे बदल, आहिस्ता 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 आहिस्ता। चलो अब हम भी जाएंगे बदल। किसी दिन पूरी गजल सुनाऊंगी आपको। हम उनके दिल से जाएंगे आहिस्ता। यार मेरा चूल्हा भी गिल्ला कर दिया। मेरी तुलसी धुल दो। इस वाली तुलसी की मैं चाय बनाती हूँ, चाय में डालती हूँ। इस वाली तुलसी की हम पूजा करते हैं, इस वाली तुलसी की, और इस वाली तुलसी की हम चाय बनाते हैं। दिस इज माई फेवरेट प्लांट। ओहो कितना खूबसूरत है, वाह सो ब्यूटीफुल। चलो अब हम भी जाएंगे बदल, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बतेरी होगी बस। ला 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 ला। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जिसका पति लंबा उसका भी बड़ा नाम है, अरे कोठे से लगा लो सीढ़ी का क्या काम है। बढ़िया है ना? कोठे से लगा लो सीढ़ी का क्या काम है। ला 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 ला। अरे बाप रे, कितने पुराने जमाने का गाना है ये।
ये दे। बथुआ। देखो जी, किसान और किसानी आ गए हैं खेत में और यहाँ से हम लोग काट रहे हैं पालक। मैं पालक काट रही हूँ, सैनी जी सरसों काटेंगे, सरसों के पत्ते तोड़ेंगे या काटेंगे, जो भी करेंगे। देखिए कितने मज़े से मैं काट रही हूँ। मुझे सब काम आता है करना भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता करना। लग चुकी है हमारी दुकान हमारे आंगन में। चूल्हा हमने यहीं पर जला लिया है और सेटअप मैंने लगा लिया है पूरा। लाइट वाइट का सारा इंतज़ाम कर लिया है। लाइट का इंतज़ाम प्रिंसी ने किया है। हमारे पास इमरजेंसी वाली लाइट है, जब भी हम कभी रात को यहाँ पर कुछ काम करते हैं तो वो जला लेते हैं। बाकी ऊपर जो लाइट है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए ये वाली लाइट का यूज़ हमें करना पड़ता है। देखिए कितने मज़े से बना रही हूँ मैं, देखिए गौर से देखिए, ध्यान से देखिए कितने मज़े से बना रही हूँ। गोल रोटी बनी है बिल्कुल। एक चीज़ और है मैं जो आपको बताना चाहूँगी, इस वाले मक्की के आटे में मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाया है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। ये बिखर रहा था। मक्की का आटा कभी कभी डिपेंड होता है कि वो चक्की में कैसा पिस कर आया है, तो कभी कभी उसमें चीड़ बोलते हैं, तो कभी कुछ में चीड़ होता है, कभी नहीं होता। जो उसमें एक बाइंडिंग होती है वो नहीं होती कभी कभी, तो ये बिखर रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा इसीलिए मिलाया है कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए और रोटियां बहुत अच्छी बनने लगी थी। फिर नहीं तो मैं गेहूं का आटा नहीं मिलाती कभी भी। वो आटे की पिसाई के ऊपर कैसी सीख रही? मक्की की बढ़िया सीख रही, वो खुश होगी। देख तो देख मेरी बड़ी उपलब्धि, मैं चूल्हे पे बना रही। उससे बड़ी उपलब्धि कि मक्की की रोटी बन गई भाई मेरे से। ये कर दो साफ, आज पूरा जुगाड़बाजी है। देखो यहाँ रख दो भाई। इसे कहते हैं खुरचना, पलटना, पता नहीं क्या 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 भाई से मेरे ससुराल में। खुरचना भी क्या है, पलटना भी क्या है। हे। तो हमारे सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर जम चुके हैं, चौकड़ी जमाकर बैठ गए हैं। आपने देखा है कान्हा कितना खुश है, और कान्हा इतना एक्साइटेड था कि वो दौड़ दौड़ के चीज़ें ला रहा था अंदर से उठाकर, क्योंकि सेटअप हमने बाहर लगाया है तो अंदर से चीज़ें भी लानी पड़ती हैं बार बार। प्रिंसी भी ला रही थी, कान्हा भी ला रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था कान्हा को। कान्हा की आपने देखी है हंसी। और मुनमुन बैठी है मेरे सामने, उधर बिल्कुल सामने चेयर पे बैठी हुई है। और ये जो रोटी है वो रोटी भाई आपको लग रहा है कि ये जली हुई है, ये रोटी फूल गई थी, पूरी फुल्का बन गई थी। तो ये जली हुई नहीं है, इनको थोड़ा सा आग में ज़्यादा सख्त सी सेकते हैं तो खाने में मज़ा आता है। तो वहाँ पर देखिए उधर भोजन कर रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए, तो वो चूल्हे में से ऐसी ही रोटी निकलवा कर खा रहे हैं कि इसे थोड़ा सा टाइट सा सेक दो। हमारी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसे सख्त सी सेक देना, थोड़ी सी टाइट सी सेक देना, जिससे कि वो जब टुकड़ा तोड़ेंगे तो उसकी आवाज़ आनी चाहिए। ऐसी रोटी खाते हैं। बस ये चूल्हे में से एकदम से निकलती हुई रोटी अच्छी लगती है, रखी हुई नहीं है अच्छी लगती। तो जब चूल्हे के पास बैठकर रोटी खाते हैं तो इसी तरह की रोटियां खाते हैं, चावल वाली भी और ये मक्का वाली भी। तो ये देखिए मुनमुन ने वो तोड़ा वहाँ से, वो खा रही है वो उसे ये देखिए मक्के की रोटी अच्छी लगती है इस तरह से खाने में भी। ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसे नहीं लगती, बहुत मज़ा आता है इनको वैसे खाने में भी। देखिए मैं बिल्कुल गोल गोल रोटी बनाने लगी हूँ और हाथ से बना रही हूँ। और मैं एक बात और बता दूँ आपको, मक्की की रोटी जब भी बनाए, हाथ से बनाए, चूल्हे पर बनाए, तो उसका मज़ा कुछ और है। बेलन से बनाने में या कुछ और जुगाड़बाजी करने में, पन्नी के बीच में रखकर, पन्नी के ऊपर रखकर, तो वो जो है वो तो जुगाड़बाजी है।
बस ये काम चलाने वाली बात है, वरना तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो देखिए सब ने भोजन कर लिया है, बस मैं रह गई थी। प्रिंसी भी बैठ गई है खाने के लिए। और ये हो चुकी है सुबह। सुबह को मैंने ये चूल्हा लीपा है। देखिए चूल्हा लीप रही हूँ मैं। मुझे बहुत मज़ा आता है चूल्हा लीपने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं सनी जी को कह रही थी, मैंने कहा इस तरह से चूल्हा लिपा हुआ जब होता है ना, मुझे दिखाई देता है तो बस पता नहीं किस तरह की फीलिंग आती है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। चूल्हा बस मुझे दिखाई दे जाए ऐसे लिपा हुआ रखा हुआ घर आंगन में कहीं भी। और ये काना देखिए, ये ज़बरदस्ती कर रहा है ये काम। अभी मैंने झाड़ू बाद में लगा रही हूँ, मैं चूल्हा साफ कर दिया मैंने सबसे पहले, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो ये सुबह हो चुकी है, संडे का दिन शुरू हो चुका है। तो मेरी यहीं से शुरुआत हुई है, क्योंकि गांव में जब हम रात को चूल्हा जलाते थे, रात को नहीं साफ करते थे, हमारी माँ मना करती थी कि रात को नहीं करते। तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोग चूल्हा साफ करते थे, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए तो बस ये था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग, और आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लिखकर ज़रूर बताएं। और हमारा चूल्हा और चूल्हे पर रोटी बनाना कैसा लगा, और आंगन में सब लोगों का बैठकर खाना खाना आपको कैसा लगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये हमारी परंपरा है, हम अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं। और जो अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है, मैं उसको असली भारतीय मानती हूँ। हमारे कुछ भाई बहन हैं, मैं उनका चैनल देखती हूँ। इंग्लैंड में रहते हैं, कोई यूएस में रहते हैं, तो वो वहाँ पर चूल्हा जलाते हैं और उस पर रोटी बनाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। अपनी जो संस्कृति है उसको वो साथ लेकर चल रहे हैं, अपनी लैंग्वेज वो नहीं छोड़ रहे हैं। जो उनकी हरियाणवी या यूपी की या जैसी भी जो भी लैंग्वेज है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को वहाँ पर बोलते भी हैं और अपनी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि हमारी जो परंपराएं रही हैं वो हम कम से कम अपने बच्चों को ट्रांसफर करके जाएं। हमारे बच्चों को पता रहना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा किस संस्कृति से जुड़े हुए थे, और हमें उस संस्कृति को आगे लेकर जाना है। तो चूल्हा है, खेत है, खलिहान है, और ये सब है। यदि हम अपने बच्चों को, देखिए हमारा रहन सहन शहर में है, और यदि हम बच्चों को गांव में लेकर ना भी जाएं तो काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन मैं उनको गांव में लेकर जाती हूँ, उनको खेतों में लेकर जाती हूँ, और हमारे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, खेतों में जाना इंजॉय करते हैं, खेतों में बहुत मस्ती करते हैं। आपने पीछे जो लोग मेरे आए हैं इस तरह के, वो देखे होंगे। और जब हम ये चूल्हे पर कुछ काम करते हैं, वो भी बहुत इंजॉय करते हैं। और हमारी प्रिंसी तो चूल्हे पर अब काम भी करने लगी है थोड़ा थोड़ा सा। तो हो सकता है आगे चलकर वो लड़की कुछ बन जाए, और हो सकता है वो बाहर भी चली जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे गर्व है कि वो सारे काम सीख रही है, और उसको वो इंजॉय करती है इन सब कामों में। तो बस मेरा ये आज का जो कहना है और जो संदेश है मेरा आज का, वो यही है कि अपनी परंपराओं से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है, हमें उसे साथ लेकर चलना है। हम जहाँ भी रहें, हम शहर में रहे, हम विदेश में रहे, हम देश में रहे, हम गाँव में रहे, कहीं भी रहें, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं वो हमारे साथ रहनी चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं आप सबसे आज के ब्लॉग में विदा चाहूंगी, और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा सुरेखा ब्लॉगर देहरादून। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, यदि अच्छी लगे तो शेयर कर दें। तो बस यही था आज का ब्लॉग। देखते रहिएगा सुरेखा ब्लॉगर देहरादून। बाय।